हेलो साथियों महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया हमारी सीरीज चल रही है 1 to 9। तो आज की सीरीज में 3 नंबर गुरु बृहस्पति, 3 नंबर कौन, 3, 12, 21 और 30 को जो पैदा हुए हैं ये 3 नंबर से रूल होते हैं और ये गुरु को रूल करते हैं और इनका स्वामी होता है बृहस्पति, जुपिटर। बहुत बड़ा ग्रह है, बहुत अच्छा नंबर है, ज्ञान का नंबर है। ये हमेशा ज्ञान के लिए हंग्री रहते हैं। एक तराजू में पैसा रख दो, एक में ज्ञान रख दो तो ज्ञान को उठाएंगे। इनकी जो दूसरा नंबर होता है जैसे डेस्टिनी नंबर बोलते हैं या भाग्यांक बोलते हैं, उस पर भी डिपेंड रहता है, लेकिन वो मित्र है। तो ज़्यादातर ये लोग ज्ञान को मल्टीपल ज्ञान इनके अंदर होता है, मल्टीपल टैलेंटेड होते हैं और सलाहकार बहुत अच्छे होते हैं और ज़्यादातर ये लोग अच्छे इंसान होते हैं। कुछ भाग्यांक गलत हो जाए, चार्ट में कोई ऐसे नंबर आ जाए या सोसाइटी गलत हो जाए, वो चीज़ अलग है, वो अपवाद है। लेकिन हम जो बात करते हैं वो ज़्यादातर के बारे में बात करते हैं जिसकी अधिकता होती है। तो ये जो गणित है 70 से 75% का गणित होता है, 25 से 30% में कुछ भी हो सकता है। न्यूमरोलॉजी का आप ध्यान रखें, कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको 100% नहीं कहेगा। जो 100% कह रहा है वो आपको बहका रहा है, क्योंकि ये गणित होता है, कैलकुलेशन होती है, भगवान को नहीं होता और गणित तो गणित होता है। और यदि हमारे कर्म सही हैं तो ये कुछ नहीं होता, और यदि हमारे कर्म खराब हैं तो न्यूमरोलॉजी का सहारा आप ले सकते हैं, अपने कर्मों को ठीक करें और ट्रीटमेंट करें, इसका लाभ आप उठा सकते हैं। तो 3 नंबर जुपिटर के मित्र और शत्रु के बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। 3 नंबर के कौन कौन मित्र हैं, कौन कौन शत्रु हैं जिनसे आपको सावधान रहना है। एंटी प्रोफेशन कर रहे हैं तो वो आप चेंज कर सकते हैं इस वीडियो को देख करके। आपका मोबाइल नंबर गलत आ रहा है उसको चेंज कर सकते हैं, अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो को आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने जा रहा है, तो वीडियो स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें। अच्छी लगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और साथियों 3 नंबर जो कि गुरु का नंबर है, इसके हम पर्सनल ईयर के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से पर्सनल ईयर इनके खराब होते हैं और कौन कौन से पर्सनल ईयर अच्छे होते हैं। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी आपको देंगे। हमारी सीरीज तो है मित्र और शत्रु नंबर के बारे में, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज हम आपको देते जा रहे हैं पर्सनल ईयर के बारे में। पर्सनल ईयर के बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, लेकिन फिर भी बहुत जो लोग बहुत परेशान हैं, एंड ईयर पर कोई कार्य कर लेते हैं, बाद में फिर हमें कॉल करते हैं, डेट ऑफ बर्थ निकलवाते हैं, तो उनका जब तक नुकसान हो चुका होता है। इसलिए हम इस सीरीज में पर्सनल ईयर के बारे में भी आपको बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, बीच में स्किप ना करें। न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष किस्मत साइन। किस्मत साइन हमारे चैनल का नाम है। ये हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है 7895392255। इस पर हमारी पेड सेवा है। कोई डीपली जानकारी आपको लेनी है तो इस पर आप पेड सेवा का लाभ उठा सकते हैं। इसमें हम बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं, एक पेपर पर लिख करके आपकी पूरी डिटेल जानकारी देते हैं। फिर जो पेपर पर लिखा है उसकी एक विस्तृत ऑडियो बनाते हैं। उस ऑडियो को 2-3 बार आप सुन करके अपने पूरे परिवार की डेट ऑफ बर्थ हमें देते हैं। अक्सर हमारे क्लाइंट 80% जो क्लाइंट है रिपीट क्लाइंट हैं, और आपका आशीर्वाद बहुत अच्छा मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मूलांक 3 मित्र और शत्रु। मूलांक 3 के मित्र और शत्रु कौन कौन से हैं पहले तो जानते हैं डॉक्टर। मूलांक 3 होती कौन कौन से हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21 और 30, ये मूलांक 3 होते हैं। और ये किसका हो 3? गुरु का, जुपिटर का। अब इनका जो सबसे परम मित्र है 3 का, वो होता है 1 नंबर सूर्य का, राजा। और दूसरे नंबर पे देखें तो 3 का 3 गुरु। 2 गुरु भी आपस में ज्ञान की चर्चा करते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए दोनों गुरु परम मित्र होते हैं। तीसरा देख सकते हैं राजकुमार, क्योंकि ये भी भविष्य में राजा बनेगा, तो ये भी बहुत अच्छा इनका आज्ञाकारी शिष्य होता है और ये भी मित्र भी होता है। तो 5 नंबर जो कि बुध का होता है, ये भी 3 नंबर का बहुत परम मित्र होता है साथियों। चौथे नंबर पर देखेंगे तो 2 नंबर चंद्रमा, रानी भी बहुत
गुरुजी को चाहती है और ज्यादा से ज्यादा विचार विमर्श करती है गुरुजी से, क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं और ये बहुत अच्छी अच्छी बातें रानी को बताते हैं। रानी इनकी बात मानती है, ये रानी की बात मानते हैं, तो रानी भी इनका परम मित्र है। अब देखिए साथियों कौन कौन से नंबर बच गए। अब बचा 4। साथियों 4 नंबर तो गुरुजी से दोस्ती चाहता है, लेकिन ये जो गुरुजी हैं ये 4 से दोस्ती नहीं करते। ये कहते हैं गुंडे बदमाश दादाओं से हमारा क्या मतलब है। तो ये न्यूट्रल नंबर है, जिसकी भी मूलांक भाग्यांक 3 और 4 आ रहे हैं तो न्यूट्रल लाइफ है, लाइफ में स्ट्रगल हो जाता है। 3 के 4 7 4 ये एक बढ़िया नंबर नहीं है, खराब भी नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं है, क्योंकि 3 और 4 न्यूट्रल है, ये मित्र है ना शत्रु। इसके अलावा 6 नंबर ये एंटी है साथियों। 3 का 6 हमारे बुजुर्ग लोग कह रहे हैं ये 36 का आंकड़ा हो जाता है। 36 का आंकड़ा सदियों से हमारे बुजुर्ग लोग कहते आए हैं, ये बढ़िया नहीं है, ये एंटी हो जाता है। 3 का 6 हैं तो दोनों गुरु, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग है, तो कुछ चीज में हमें सावधानी रखनी चाहिए। जब पर्सनल ईयर 3 का 6 पर आएगा तो हमें किसी दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। ये 2 काम मेन हैं। बाकी हैं तो दोनों गुरु, दोनों ज्ञानी हैं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं भी होगा, लेकिन सावधानी रखनी है। 3 का 6 जब आता है तो सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। इसके अलावा 7 नंबर केतु का ये ठीक है, इसे आप 5वें नंबर पर मान सकते हैं। वैसे तो 7वां नंबर ये मित्र है, 3 का 7 मित्र है, क्योंकि ये भी विजडम का नंबर है, 3 नंबर ज्ञान का नंबर है, दोनों आध्यात्म के नंबर हैं और इमोशनल प्लान में आते हैं। 3 5 7 ये बीच के प्लान को पूरा करते हैं, तो 3 का 7 मित्र है। लेकिन 7 पर आध्यात्म संबंधी कोई कार्य करेंगे, रिसर्च संबंधी कार्य करेंगे, एजुकेशन का कार्य करेंगे तो उसमें लाभ मिलेगा, लेकिन कोई नया कार्य बिजनेस वगैरह शुरू नहीं कर सकते। 7 एक हल्का नंबर होता है, केतु का होता है, इसके बारे में हम बहुत आपको बता चुके हैं केतु के बारे में, लेकिन ये 3 का परम मित्र है। अब बचा साथियों 8। साथियों 8 भी 3 का एक मित्र ही है एक तरीके से, तो इसे 6ठे नंबर पे हम मान सकते हैं। 3 का 8 मित्र है, क्योंकि 8 नंबर किसका होता है? 8 नंबर होता है शनि का, और शनि कौन है? न्यायाधीश। और 3 नंबर कौन है? गुरु। तो न्यायाधीश को गुरु की जरूरत पड़ती है और गुरु को भी न्यायाधीश की जरूरत पड़ती है, तो ये भी 3 और 8 मित्र हैं। 8 नंबर स्ट्रगल का तो होता है, लाइफ में स्ट्रगल देता है, लेकिन ये मित्र हैं आपस में। इसके अलावा 9 नंबर ये 7वें नंबर पर आता है, ये भी ठीक है, ये भी मित्र है। ये सीरीज हमने बनाई है, सबसे परम मित्र है इनका 1 नंबर सूर्य है, दूसरा परम मित्र है 3 नंबर गुरु बृहस्पति, तीसरा परम मित्र है 3 नंबर और चौथा परम मित्र 2 नंबर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, हमें 1 3 5, क्योंकि 2 नंबर चंद्रमा का ये हल्का नंबर होता है, ये वैसिलिटी माइंड करता है, 15 दिन बढ़ता है 15 दिन घटता है, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए अपना मोबाइल का नंबर, व्हीकल नंबर, नाम, अपना नाम 1 3 5 पर ले जाना चाहिए 3 नंबर वालों को। बिजनेस हमें कौन सा करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए ये भी हम बता सकते हैं। साथियों सूर्य का कार्य बहुत अच्छा है, पानी संबंधी कार्य चंद्रमा का बहुत अच्छा है, सलाहकार का कार्य अच्छा है, 3 नंबर गुरु का, स्कूल का, टीचिंग का, एजुकेशन का कार्य बहुत अच्छा है, 5 नंबर बुध का कार्य कृषि, खेतीबाड़ी, जमीन, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये कार्य बहुत अच्छा है। और बाकी जो नंबर है 4 नंबर राहु का, टूर, ट्रेवलिंग, इंश्योरेंस, ये भी ठीक है इनके लिए, क्योंकि न्यूट्रल तो है ही। और बचा 5 नंबर केतु का, आध्यात्म का, ये भी बहुत अच्छा है, आध्यात्म में जा सकते हैं 3 नंबर वाले। 6 नंबर 6ठे नंबर पर है 8 नंबर शनि का, लोहे का कार्य, स्पेयर पार्ट्स का कार्य है और जज का कार्य है, ये भी हम कर सकते हैं। लेकिन लॉ वाला जो कार्य है इसमें हम अगर टीचिंग करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 3 नंबर का टीचिंग है। तो हम एक अच्छे वकील, ये उम्मीद है कि अगर चार्ट के अंदर दूसरा नंबर मित्र नहीं है तो 3 नंबर है
अच्छे वकील नहीं बन सकते, क्योंकि ये गुरु बृहस्पति का नंबर है। वकालत में साम दाम दंड भेद अपनाना पड़ता है और ये लोग पकड़े जाते हैं। चेहरा से ये सीधे होते हैं, झूठ बोलने में माहिर नहीं हो पाते। उसके लिए 6 नंबर की जरूरत पड़ती है शुक्र की। तो इसलिए 3 नंबर वालों को वकालत नहीं करनी चाहिए। यदि करें तो टीचिंग लाइन में करें। ये वकालत का कार्य, जज का कार्य कर सकते हैं। अगर ये आगे जूरियस में चले जाएं तो जज बन सकते हैं या टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, लेकिन एक वकील अच्छे नहीं बन सकते 3 नंबर वाले। अब देखते हैं साथ ही 9 नंबर मंगल का सेनापति, ये भी मित्र है। तो सेनापति का मेन कार्य क्या है? सेना का, फोर्स का, कमांडिंग जॉब का 3 नंबर है, कर सकते हैं। लेकिन इनका जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो सूर्य, टीचिंग, पानी और 5 नंबर बुद्ध के कार्य, ये इनके लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। साथियों, ज्यादातर 80% लोग रॉन्ग प्रोफेशन में कार्य कर रहे हैं और 80% लोगों के नाम भी गलत वाइब्रेशन पर आ रहे हैं। तो आप अपना चेक कीजिए, मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूं। अगर आपका मूलांक 3 आ रहा है तो आप अपना चेक कर सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। अब साथियों देखते हैं, इनको जो नहीं करना चाहिए वो 6 नंबर वाले कार्य नहीं करना चाहिए। 6 नंबर का कार्य चमक धमक, ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ग्लैमर के कार्य और कॉस्मेटिक के कार्य, ये इनको नहीं करने चाहिए। तो ये इनके लिए खराब है। जैसे कि कोई बुटीक खोल ले, कोई श्रृंगार का सामान रखे, तो ये 3 नंबर के लिए अच्छा नहीं है। इनको टीचिंग संबंधी लाइन में जाना चाहिए, वो ये इनके लिए ज्यादा अच्छा है। अब देखते हैं साथियों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि इनके एंटीयर कौन कौन से हैं। अब इनके एंटीयर एक तो हो जाएगा 6 और एक हो जाएगा 9। अब साथियों 6 तो इनका एंटी है ही है, इस पे इनको सावधानी रखनी है। और 9 सबका एंटी होता है, 1 से 9 जितने भी नंबर होते हैं सबका एंटी होता है। और 4 नंबर भी इनका न्यूट्रल रहेगा, तो 4 में भी इनको सावधानी रखनी है। जब पर्सनल ईयर 4 आएगा उसमें भी थोड़ी सावधानी रखनी है। वो ज्यादा खराब तो नहीं जाएगा, लेकिन उसमें भी डिस्टर्बेंस के चांस बन सकते हैं। तो इनको 4 में अलर्ट रहना है, कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना है, और 6 में कोई ऐसा नहीं करना है, और 9 में तो बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि 9 जो है इनका, अगर इनका भाग्यांक 4 और 6 का मित्र है तो एक बार को 4 और 6 में तो कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन भाग्यांक मित्र है कोई भी नंबर है A to Z, तब भी 9 पर्सनल ईयर 9 पर कोई भी हम नया कार्य नहीं करते, पुराने बही खाते पलटते हैं। नया कार्य नहीं करना चाहिए, नया जॉब नहीं ज्वाइन करना चाहिए। जो पुराना जॉब है उसी से काम चलाएं, जो पुराना बिजनेस है उसी से काम चलाएं। कुछ ज़्यादा उथल पुथल लाइफ में चेंज नहीं करना चाहिए। सेफ ड्राइविंग करनी चाहिए। नया व्हीकल प्रॉपर्टी वगैरह नहीं खरीदनी चाहिए जब पर्सनल ईयर 9 पर आए, वरना आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने मिलने वालों की, अपने परिवार की चेक कीजिए। जब भी आपके पर्सनल ईयर आए होंगे 4 पर, 6 पर, 9 पर, जिनका भी मूलांक 3 है, तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस अवश्य रहा होगा। पर्सनल ईयर निकालने का तरीका मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूं। आपकी डेट, मंथ और ये जो करंट ईयर चल रहा है 2025, इसको जोड़ दें। जो ओरिजिनल सन है उसको हटा दें, डेट, मंथ और 2025 इसका टोटल कर दें। जो भी टोटल उसका आता है वो आपका पर्सनल ईयर कहलाता है। तो आप देखिए साथियों अपना, और यदि कोई दिक्कत आती है तो हमारे पेड व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।